हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी संचयन बुक का पाठ 3 टोपी शुक्ला। यह प्रख्यात कथाकार राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास टोपी शुक्ला में से प्रस्तुत पाठ के अंश लिए गए हैं। इसमें टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन का वर्णन है। हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि टोपी और इफ्फन का रिश्ता कैसा था। इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ्फन टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ्फन को टोपी ने सदा इफ्फन कहा। इफ्फन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ्फन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी बहुत अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। अगर नाम कृष्ण का हो तो उसे अवतार कहते हैं, और अगर नाम मोहम्मद का हो तो उसे पैगंबर कहा जाता है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और वृष कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ्फन और इफ्फन के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं बल्कि दोनों बेमानी हैं। इसलिए इफ्फन के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इफ्फन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। इसलिए मैं इफ्फन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। जैसा कि इस पाठ का नाम है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला का दोस्त इफ्फन था। इफ्फन का इस कहानी में जितना हिस्सा है, टोपी शुक्ला के जीवन में जितना हिस्सा है, केवल उतना ही हमें बताया गया है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ्फन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ्फन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ्फन की परछाई है और न इफ्फन टोपी की। ये दोनों ही आजाद व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की अलग घरेलू परंपराएं मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लेखक राही मासूम रजा कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वे तो भाई भाई हैं। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े भाई या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? जिस प्रकार से मैं अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को भाई नहीं कहता प्रतिदिन, उसी प्रकार से हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई होकर क्यों एक दूसरे को बार बार भाई भाई कहें? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ्फन की बात कर रहा हूँ। इस कहानी के दो पात्र हैं, दो चरित्र हैं। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगा मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया, दूसरे को इफ्फन। इफ्फन के दादा और परदादा बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में ही वे मरे, परंतु बसियत करके मरे कि लाश करबला ले जा। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ्फन का पिता हुआ। जब इफ्फन के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किए गए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे। इफ्फन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती, यानी वो एक टोटका करवाती।
इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता, मोरे बच्चों को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह करके वे लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी ही बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके मन की बात को समझता। जब बेटी की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका मन हुआ, परंतु मौलवी के यहाँ गाना बजाना भला कैसे हो सकता। बेचारी अपना दिल मसूम कर मन मसूम कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर, यानी जब इफ़न पैदा हुए तो उनके छठे दिन पर उन्होंने जी भर के जश्न मनाया, खुशियां मनाई। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुए थे। इफ़न के दादा को नाचने गाने का, इन सब चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो उनके दादा जब मरे उसके बाद इफ़न पैदा हुए, इसलिए उनकी दादी ने अपने मन की पूरी खुशी करी। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्श समझ में नहीं आ सकता। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि वह तो एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दूध दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। इफ़न की दादी जमींदार की बेटी थी और वहां पर वे दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वे दूध घी के लिए तरस गई थी। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती थी। जैसे ही वे लखनऊ आती फिर से मौलविन बन जाती थी। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला ले जाई करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेजती हूँ। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है, अर्थात घर का अब कोई मालिक नहीं रहा, इसलिए वो पुलिस कस्टडी में चला गया है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का अपना ख्याल था कि मरने समय मनुष्य खूबसूरत सपने देखता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी हुई थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह अब बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बहुत सारी चीजें उन्हें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में ही दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी को बीवी कहा जाता था। इफ़न जब चौथी कक्षा में पढ़ता और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उन्हें अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि अम्मी तो कभी कभी उनको डांट मार लिया करती थी। उनकी बड़ी बहन का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर पर अपने घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे, अर्थात कभी कभी सख्त हो जाया करते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों की तस्वीर बनाने लगती थी। जब बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाए करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। इस प्रकार से इफ़न की दादी रोज उसे कहानियां सुनाया करती थी। अब हम इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।